अध्याय 21। डोरोथी, बेत्सी और ओज़मा। मुझे लगता है कि मेरे कई पाठकों ने ओज़ के खूबसूरत और शानदार एमरल्ड सिटी के विवरण पढ़े हैं, इसलिए मुझे यहाँ इसका वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि किसी भी परिलोक में कोई भी शहर कभी भी राजसी वैभव में इस शहर की बराबरी नहीं कर पाया है। यह ओज़ की भूमि के लगभग बिल्कुल केंद्र में स्थित है, और एमरल्ड सिटी के केंद्र में चमचमाते पन्ने की दीवार है जो ओज़मा के महल को घेरे हुए है। महल अपने आप में लगभग एक शहर है और शासक के कई खास दोस्तों और उन लोगों का निवास है जिन्होंने उसका विश्वास और अनुग्रह जीता है। जहाँ तक ओज़मा की बात है, मुझे किसी भी शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं मिले जो इस युवा लड़की के मन और व्यक्तित्व की सुंदरता का वर्णन करने के लिए उपयुक्त हों। उसे देखना ही उसके आकर्षक चेहरे और शिष्टाचार के लिए उससे प्यार करना है, उसे जानना ही उसकी कोमल सहानुभूति, उसके उदार स्वभाव, उसकी सच्चाई और सम्मान के लिए उससे प्यार करना है। परी रानियों की एक लंबी वंशावली से जन्मी ओज़मा किसी भी परी जितनी ही परिपूर्ण है, और वह अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने अन्य गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। उसकी खुश प्रजा अपनी लड़की शासक को प्यार करती है और हर कोई उसे अपना साथी और रक्षक मानता है। जिस समय मैं लिख रहा हूँ, उस समय ओज़मा की सबसे अच्छी दोस्त और सबसे स्थायी साथी डोरोथी नाम की एक छोटी कैंसस लड़की थी, जो एक नश्वर थी और बहुत ही अजीब तरीके से ओज़ की भूमि पर आई थी और उसे ओज़मा के महल में रहने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा डोरोथी को ओज़ की राजकुमारी बनाया गया था, और वह शाही महल में उतनी ही सहज थी जितनी कि सौम्य शासक। वह महान देश के लगभग हर हिस्से और उसके लगभग सभी निवासियों को जानती थी। ओज़मा के बाद उसे पूरे ओज़ में किसी से भी ज्यादा प्यार किया जाता था, क्योंकि डोरोथी सरल और प्यारी थी, शायद ही कभी गुस्सा होती थी और उसका व्यवहार इतना दोस्ताना और मिलनसार था कि वह जहाँ भी जाती थी, वहाँ दोस्त बना लेती थी। ये वह थी जिसने पहली बार बिजुका और टिन वुडमैन और काया शेर को एमरल्ड सिटी में लाया था। डोरोथी ने ओज़मा को शैगी मैन और हंग्री टाइगर के साथ साथ बिलिना द येलो हेन, यूरेका द पिंक किटन और कई अन्य रमणीय पात्रों और जीवों से भी परिचित कराया था। हमारी दुनिया से आने के कारण डोरोथी हमारी अन्य परिचित लड़कियों की तरह ही थी, इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि वह उतनी समझदार नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, और कई बार वह जिद्दी हो गई और खुद को मुसीबत में डाल लिया। लेकिन परिलोक में जीवन ने छोटी लड़की को सभी प्रकार की आश्चर्यजनक चीजों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सिखाया था, क्योंकि डोरोथी कोई परी नहीं थी बल्कि हम सभी की तरह ही नश्वर थी। उसने अधिकांश नश्वर लोगों की तुलना में अधिक चमत्कार देखे थे। हमारी बाहरी दुनिया की एक और छोटी लड़की भी ओज़मा के महल में रहती थी। ये बेत्सी बॉबिन थी, जिसके अजीबोगरीब कारनामे उसे एमरल्ड सिटी ले आए थे, जहां ओज़मा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया था। बेत्सी एक शर्मीली छोटी सी लड़की थी और उसे अपने आसपास के अजूबों की आदत नहीं पड़ पाई, लेकिन वह और डोरोथी पक्की दोस्त थीं और इस रमणीय देश में एक साथ रहने के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली मानती थीं। एक दिन डोरोथी और बेत्सी लड़की रूलर के निजी अपार्टमेंट में ओज़मा से मिलने गई थीं, और उन चीज़ों में से जो उन्हें विशेष रूप से दिलचस्प लगी, वह थी ओज़मा की जादुई तस्वीर, जिसे एक सुंदर फ्रेम में सेट करके कमरे की दीवार पर लटका दिया गया था। ये तस्वीर जादुई थी क्योंकि यह लगातार अपने दृश्य बदलती रहती थी और दुनिया के सभी हिस्सों में होने वाली घटनाओं और रोमांच को दिखाती थी। इस प्रकार यह वास्तव में जीवन की एक चलती तस्वीर थी, और अगर कोई व्यक्ति जो इसके सामने खड़ा था, ये जानना चाहता था कि कोई अनुपस्थित व्यक्ति क्या कर रहा है, तो तस्वीर तुरंत उस व्यक्ति को उसके आसपास के वातावरण के साथ दिखाती थी। इस अवसर पर दोनों लड़कियां किसी खास व्यक्ति से मिलना नहीं चाहती थीं, बल्कि सिर्फ बदलते दृश्यों को देखने का आनंद ले रही थीं, जिनमें से कुछ बेहद उत्सुक और उल्लेखनीय थे। अचानक डोरोथी ने कहा, "क्यों, वहाँ बटन ब्राइट है।" और इसने ओज़मा को भी चित्र देखने के लिए आकर्षित किया, क्योंकि वह और डोरोथी लड़के को अच्छी तरह से जानते थे। बटन ब्राइट कौन है? बेत्सी ने पूछा, जो उससे कभी नहीं मिली थी। क्यों, वो छोटा लड़का है जो उस अजीब उड़ने वाले प्राणी की पीठ से उतर रहा है, डोरोथी ने आश्चर्य से कहा। फिर वह ओज़मा की ओर मुड़ी और पूछा, वह चीज़ क्या है, ओज़मा? एक पक्षी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा।
यह एक ऑक है, ओज़मा ने उत्तर दिया, क्योंकि वे उस दृश्य को देख रहे थे जहां ऑक और 3 बड़े पक्षी रेगिस्तान में लंबी उड़ान के बाद अपने यात्रियों को पहली बार जिंक्सलैंड में उतार रहे थे। मुझे आश्चर्य है, लड़की शासक ने सोचते हुए कहा, वे अजनबी उस दुर्भाग्यपूर्ण देश में जाने की हिम्मत कैसे करते हैं, जिस पर एक दुष्ट राजा का शासन है। डोरोथी ने कहा, वो लड़की और एक पैर वाला आदमी बाहरी दुनिया से आए हुए मनुष्य प्रतीत होते हैं। वो आदमी एक पैर वाला नहीं है, बेत्सी ने सुधारा, उसका एक पैर लकड़ी का है। ये लगभग उतना ही बुरा है। कैप्टन बिल को इधर उधर भटकते हुए देखकर डोरोथी ने घोषणा की। वे 3 नश्वर साहसी हैं, ओज़मा ने कहा, और वे योग्य और ईमानदार लगते हैं। लेकिन मुझे डर है कि जिंक्सलैंड में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, और अगर उनके साथ कोई दुर्भाग्य हुआ तो इसका असर मुझ पर पड़ेगा, क्योंकि जिंक्सलैंड मेरे राज्य का एक हिस्सा है। क्या हम किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं कर सकते? डोरोथी ने पूछा। वो एक अच्छी छोटी लड़की लगती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। चलो थोड़ी देर के लिए पिक्चर देखते हैं, ओज़मा ने सुझाव दिया, और इसलिए वे सभी मैजिक पिक्चर के सामने कुर्सियां खींचकर बैठ गए और ट्रॉट और कैप्टन बिल और बटन ब्राइट के कारनामों का अनुसरण करने लगे। कुछ ही देर में दृश्य बदल गया और उनके दोस्त बिजुका को पहाड़ों को पार करके जिंक्सलैंड में जाते हुए दिखाया गया, और इससे ओज़मा की चिंता कुछ हद तक कम हो गई, क्योंकि वह तुरंत जान गई कि ग्लिंडा द गुड ने अजनबियों की रक्षा के लिए बिजुका भेजा था। जिंक्सलैंड में हुए रोमांच ओज़मा के महल में रहने वाली 3 लड़कियों के लिए बहुत दिलचस्प साबित हुए, जिन्होंने आने वाले दिनों में अपना ज़्यादातर समय फिल्म देखने में बिताया। यह उनके लिए एक कहानी की तरह था। वह लड़की एक नियमित ट्रम्प है, डोरोथी ने ट्रॉट का जिक्र करते हुए कहा, और ओज़मा ने उत्तर दिया। वह एक प्यारी सी बच्ची है, और मुझे यकीन है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। बूढ़ा नाविक भी एक अच्छा चरित्र है, क्योंकि उसने कभी भी टिड्डा होने पर शिकायत नहीं की, जबकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जब बिजुका लगभग जल गया था तो सभी लड़कियां कांप उठीं, और जब ओर्क्स के झुंड ने आकर उसे बचाया तो उन्होंने खुशी से ताली बजाई। जब जिंक्सलैंड में सभी रोमांचक साहसिक कार्य समाप्त हो गए और चारों ओर्क्स ने नश्वर लोगों को ओज़ की भूमि पर ले जाने के लिए पहाड़ों के पार उड़ान शुरू कर दी, तो ओज़मा ने जादूगर को अपने पास बुलाया और उसे अजनबियों के सोने के लिए जगह तैयार करने के लिए कहा। ओज़ का प्रसिद्ध जादूगर एक विचित्र छोटा आदमी था जो शाही महल में रहता था और ओज़मा द्वारा किए जाने वाले सभी जादुई कामों को पूरा करता था। वह निश्चित रूप से ग्लिंडा जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह बहुत सारे अद्भुत काम कर सकता था। उसने क्वाडलिंग कंट्री के निर्जन हिस्से में एक घर बनाकर यह साबित किया, जहां वह अपने कैप्टन बिल और ट्रॉट और बटन ब्राइट को उतारा था, और उसमें वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराईं जिनका मैंने पिछले अध्याय में वर्णन किया है। अगली सुबह डोरोथी ने ओज़मा से कहा, क्या हमें अजनबियों से मिलने नहीं जाना चाहिए, ताकि हम उन्हें एमरल्ड सिटी का रास्ता दिखा सकें? मुझे यकीन है कि वह छोटी लड़की इस खूबसूरत भूमि में शर्म महसूस करेगी, और मुझे पता है कि अगर मैं होती तो मैं चाहती कि कोई मेरा स्वागत करे। ओज़मा ने अपनी छोटी दोस्त को देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, आप और बेत्सी उनसे मिलने जा सकते हैं, अगर आप चाहें, लेकिन मैं अभी अपना महल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे जैक पंपकिनहेड और प्रोफेसर वोगलबर्ग के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर एक सम्मेलन करना है। आप सॉहर्स और रेड वैगन ले सकते हैं, और यदि आप जल्दी ही शुरू करते हैं तो आप ग्लिंडा के महल में बिजुका और अजनबियों से मिल पाएंगे। ओह, धन्यवाद, डोरोथी चिल्लाई और बेत्सी को बताने और यात्रा की तैयारी करने के लिए चली गई।